हाँ जी, नमस्कार। फिर आज हाजिर है आपको एक नया। फिर ऐसे द्वादश भाव का चलेगा अभी। आपको मालूम है कि कुंडली में द्वादश भाव का विचार कैसे किया जाता है। उसमें से आज तीसरा भाव का हम आपको बता रहे हैं। तृतीय भाव से क्या विचार करें, तृतीय भाव को क्या कहते हैं, इसका डिटेल्स बता रहा हूं। तृतीय भाव को अपोक्लिम कहते हैं, इसको उपचय भाव भी कहते हैं, और तीसरा स्थान को पराक्रम भाव भी कहते हैं। ठीक है ना। यहां से भाई बहन का विचार किया जाता है, छोटा भाई का विचार किया जाता है, शक्ति विचार किया जाता है। ये देखिएगा, हमने यहां लिखा है तीसरा भाव, ये वाला आप देख रहे हैं। तो ये कुंडली में इस स्थान को तीसरा स्थान कहते हैं। ठीक है ना। इसी को पराक्रम भाव भी कहते हैं। अब इसमें और क्या क्या विचार कर सकते हैं आप, इसमें तो हो गया भाव का क्या बोलते हैं। फिर ये उपचय भाव भी कहते हैं, उपचय भाव भी कहते हैं। तो इसमें शक्ति, व्यक्ति का ताकत कितना है, ये विचार कर सकते हैं। पराक्रम, देखो शक्ति होगा पराक्रम। दुष्कर काम, कैसे कितना भी बड़ा कठिन काम, दुष्कर काम कैसा भी हो, साहसी काम करने का जो साहस मिलता है, मतलब कैसे भी एक काम को करने का जो साहस मिलता है, वो साहस इस भाव से निकाला जा सकता है। और आपका राइट साइड जो है, एक कान का भी विचार किया जाता है। ठीक है ना। राइट साइड का कान, और भुजाओं का भी उसमें जो है ना, भुजाओं का जो कहते हैं उसमें, वो उसका भी विचार किया जाता है। और उपदेश, यानी कि इसकी व्यक्ति का उपदेश, उपदेश मतलब क्या है कि भावातीत भाव के अनुसार दूसरा से दूसरा भाव होने के कारण में यहाँ व्यक्ति को ज्ञान कैसा, मतलब क्योंकि इसका कारक भी एक कारक, देखिए इसकी कारक तो मंगल है, लेकिन एक पर्टिकुलर कारक होता है, एक सहायक कारक होता है। जो सहायक कारक इसका बुध है, तो बुध से थोड़ा बहुत ज्ञान का भी मिलता है, तो उपदेश की विचार किया जाएगा। गहने, और जो मतलब जितने पहनने वाले वस्तुएं, गहने, और गमन, यात्रा, इसमें विचार किया जाता है। तीसरे स्थान से और सप्तम स्थान से भी यात्रा विचार किया जाता है। तो हमने आपको पिछले कल बताया था कि दूसरे स्थान से दूर यात्रा, तीसरा स्थान से 12वां स्थान होने के कारण में दूसरे स्थान से दूर की यात्रा, और यहाँ से पास की यात्रा की भी आप विचार कर सकते हैं। कंठ की स्वर, या इसकी उस व्यक्ति के गान का जो गाने का जो कंठ, जो इसकी एक आवाज होती है, उसकी भी यहाँ विचार किया जाता है। सूरता, यानी कि इसकी कितने सूरबीरता है, वो भी विचार किया जाए। तेज, यानी कि व्यक्ति का तेज, यानी कि भाई तेज होगा तभी तो उसको पराक्रम मिलेगा। युद्ध में कुशलता की, मतलब कि ये युद्ध जीतने के लिए क्या इसके अंदर में कुशलता है, वो भी तृतीय भाव। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति सेनापति है या कोई फौजी में है, तो वो कहीं युद्ध चल रहा है, तो उसकी युद्ध में क्या होगी क्या नहीं, ये यहाँ से भी विचार कैसे। धीरता, यानी कि उसकी कितना धैर्य है। ठीक है ना, यहाँ से विचार करें। माता पिता का मृत्यु विचार किया जाता है। अब माता पिता का मृत्यु यहाँ से कैसे विचार जाएगा। देखिए, माता के स्थान से ये स्थान 12वां स्थान पड़ता है, और पिता के स्थान से ये स्थान जो है षडाष्टक योग बनता है। तो अष्टक योग होने के कारण भी एक से छठा स्थान, दूसरे से 12वां स्थान। तो दूसरा, ये भी इसका लिए माता पिता के भी कहा गया, उनकी जो मृत्यु का। भोजन, इसमें मतलब भोजन करने का भी इसमें विचार किया जाएगा। अपने पिता के मामा, यानी कि क्योंकि जैसे पिता स्थान 10वां स्थान हुआ, तो 10वां स्थान से छठा स्थान हो जाता है तृतीय स्थान। यानी कि जैसे कि आपके छठा स्थान से मामा होगा, तो फिर वैसे भी 10वें स्थान से छठा स्थान मामा कहलाया। तो यहां से पिता की मामा के भी विचार कर सकते हैं। ठीक है ना। और क्या विचार किया जा सकता है, पिता की मामा विचार किया जाएगा। फिर इसके बाद छाती, यानी कि कहते हैं ना, सीना तान के बैठा है क्या, ऐसे कोई बात बहुत है। छाती, गला है, सहायक, नौकर, दास, दासियां। अब दास दासियां किसी लेडीज के लिए दास है, दासियां भी उसके लेडीज के लिए दासियां है, एक पुरुष के लिए दास है। आजकल दास दासियां दोनों की बराबर है ना। और नौकर भी देखे। तृतीय भाव, इसको जो है सहज भाव भी कहते हैं। सहज मतलब आपके जो सहोदर भाव की कहते हैं। भ्राता, इसमें विशेष जो है कनिष्ठ भाई का विचार किया जाता है। और कनिष्ठ भ्राता की विचार किया जाएगा। पराक्रम हमने बोला। धैर्य और वीर्य, धैर्य वीर का मतलब यहाँ वीर शक्ति को, वीर जो वो उसको नहीं कहते हैं कि वीर मतलब वीरता,
यानी कि धैर्य और वीरता, इनकी कितना धैर्य है और वीरता है, कितना हड्डी मजबूत है, गला है, कर्ण हमने कान बताया, और फल फूल की जो फल मूल और की जो सुख है, जो फल मूल का, क्योंकि यहाँ जंगल से भी विचार किया जाएगा, इसलिए यहाँ औषधि की विचार किया जाता है। इसका जो कारक है मंगल है, इस भाव में अग्नि निर्दिष्ट वस्तुओं का भी विचार करना चाहिए, जैसे ज्वलनशील, ज्वलनशील पहले जमाने में लकड़ियां होती थी, तो इसका मतलब जंगल है, तो जंगल। और इस भाव में बुध सौम्य कारक है और मंगल इसका मुख्य कारक है, ठीक है ना। एक मुख्य कारक होता है और एक साधारण कारक होता है, तो साधारण कारक में इसके में बुध माना गया है, और इसके जो मूल कारक है वो है मंगल। तो तृतीय भाव से आप इसको विचार करेंगे। तृतीय भाव से हम आपको एक बात बता देते हैं कि इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा और विचार करना हो, तो सबसे ज्यादा मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक सूत्र बताता हूं, उस सूत्र को याद रखिएगा। जैसे कि तीसरा स्थान होता है कि लग्न हो गया आप, ठीक है ना, स्वयं है ना, स्वयं आप है, तो तीसरा स्थान हो गया आपके भाई बहन, ठीक है ना, यानी कि तीसरा स्थान आपके भाई बहन। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो सप्तम भाव यानी कि इसमें पत्नी या लाइफ पार्टनर मान लीजिए, लाइफ पार्टनर आपके पार्टनर, ठीक है ना, इसमें पार्टनर मैं लिख दूंगा पार्टनर, ठीक है। अब इससे इनकी जो भाई बहन होंगे यानी कि नवम स्थान हुआ, नवम स्थान हो गया, मान लीजिए अगर उनकी जो भाई है, हमने बोला कि जैसे आपकी भाई भी उसमें देखा जाता है छोटा भाई, तो पार्टनर के भी छोटा भाई हो गया, यानी कि छोटा आपकी जो साला, साला के जो पत्नी की भी आप तीसरे स्थान से विचार कर सकते हो, ठीक है ना, साला की जो पत्नी है। अब ये बताइए, इसमें और एक बात देखिएगा कि ये आपका मामा है, छठा स्थान, ठीक है ना, छठा स्थान का जो मामा हो गया, तो यहां से छठा स्थान से आपका जो यहां से छठा स्थान है मामा हो गया, तो इनकी ये मामा या मौसी यही छठा स्थान से विचार करोगे, क्योंकि माता से तीसरा स्थान पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आपकी इस कुंडली में जैसे आप नवम स्थान को अगर पिता को भी मानते हो, ठीक है ना, तो यहां से तीसरा स्थान क्या हुआ, यानी कि आपका पिता की जो भाई बहन यानी कि बुआ अथवा आपका चाचा, अगर चाचा था, तो अगर उनकी भाइयों का भी आप सुख में ले सकते हैं कि सगे भाई हो चाहे कजन ब्रदर हो, ये तृतीय स्थान में विचार किया जाएगा, ठीक है ना। और छठा स्थान का जो है आपका हो गया मामा, ठीक है ना, तो मामा की पत्नी हो गया कितना, 12वां स्थान यानी कि मामी, ठीक है। और उनकी जो चौथा स्थान है यानी कि मामा की पत्नी की जो माता यानी कि मामी की जो माँ है, ठीक है ना, आपकी मामी की जो माँ है वो भी तीसरा स्थान से विचार किया जाता है, ठीक है ना। और एक बात देखिएगा, दसम स्थान को भी कोई लोग पिता मानते, मान लीजिए उसी हिसाब से देंगे तो भी आपका बात हो जाएगा। नवम स्थान भी मानते हैं, लेकिन कुछ दसम स्थान का तो मुख्य मानते हैं, दसम स्थान पिता का स्थान है, पिता का कारक है। और यहां से अब आप देखेंगे कि अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान का यानी कि आपकी भतीजे है ना, ये हो गया भाई, तो उनकी पंचम स्थान होता है यानी कि सप्तम स्थान, ठीक है। तीसरे स्थान से पंचम स्थान हो गया सप्तम स्थान, तो यानी कि आप भाई की संतान कहलाया, ये कौन, सप्तम भाव। तो सप्तम भाव से अगर आप वहां से जाएंगे यानी कि भाई भतीजे की, ठीक है ना, तो भतीजे की जो भी उनकी जो आप पार्टनर जाएंगे यानी कि मान लीजिए आपकी भतीजा की जो पत्नी होगी, जो बहू होगी, वो आपके लग्न से आ जाएगा, ठीक है ना, आपके लग्न से आ जाएगा, क्योंकि यहां से सप्तम स्थान हो गया, ठीक है ना। तो उनकी भी बहन का अगर विचार करेंगे भाई बहन, तो भी तीसरे स्थान में आएगा, यानी कि आपकी जो भी भतीजा है उसकी पत्नी की भाई बहन भी आपकी तीसरे स्थान से विचार किया जाएगा।
तो ये एक सूत्र मान लीजिएगा। मैं आपको तीसरे स्थान से कितने बहुत सारे विचार कर सकते हैं, और इसको ध्यान रखेंगे कि ये इतना आपको तीसरा स्थान से पहले इतना कर लीजिए, फिर आगे के लिए फिर चौथा स्थान का विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।